हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा हमारे रॉन्ग नंबर सीरीज़ और मिसिंग नंबर सीरीज़ जो हमारे एग्ज़ाम में NISCL AO में पूछे गए थे। तो आज वो सारे हम नंबर सीरीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। देखिए, सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा रॉन्ग नंबर सीरीज़, जिसके लिए मैं आपको दूंगा 1 मिनट। उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका टाइम शुरू होता है, आपको मिलेगा सिर्फ 1 मिनट। 1 मिनट के बाद मैं आपके साथ ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। और दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जितने भी सारे नंबर सीरीज़ हैं ये हमारे एग्ज़ाम में पूछे हुए नंबर सीरीज़ हैं। आप इसको चाहें तो कहीं भी चेक कर सकते हैं। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आप लाइव एग्जाम्पल का आप देखोगे एक पैटर्न। ठीक है, तो दोस्तों टाइम्स अप। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए, 1500, 980, 645, 430, यानी नंबर छोटे छोटे क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। यानी हम इसमें सबसे पहले यहाँ एक चीज़ तो क्लियर हो गई, ना ही यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ठीक है, और ना ही यहाँ पे डिवीज़न है, क्योंकि नंबर छोटे छोटे 100, 200, 300, 400 ऐसे करके बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये काम करता हूँ, मैं सबसे पहले चूज़ करता हूँ डिफरेंस लेना। तो अगर आप 240 और 213 का डिफरेंस लोगे तो यहाँ का आपको डिफरेंस कितना मिलेगा? 10 में से 3 7, 3 में से 1 गया 2, ठीक है। 27 का डिफरेंस, यहाँ का डिफरेंस अगर आप चेक करोगे तो यहाँ आपको मिलेगा 10 4 6 और ये 4, तो ये 64, ठीक है। अब यहाँ का चेक करोगे तो यहाँ आपको मिलेगा 9 4 गया 5, इसमें बचा 2 और 4 में से 3 गया 1। यानी अगर आप एक थोड़ा सा अगर आपने नंबर सीरीज अच्छे से लगाया हुआ है तो आपको एक बात समझ में आ रही है, ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, यानी हमारा पैटर्न ऐसे फॉलो होना चाहिए। 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, यहाँ 8 का क्यूब, ठीक है। तो उसके हिसाब से इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना चाहिए? 216। क्या इनके बीच का डिफरेंस 216 है? आइए चेक कर लेते हैं। ये 6 4 3 में से 2 गया, ठीक है, इसका डिफरेंस 216 है। अब आइए इसका चेक कर लेते हैं। इनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए हमारा? 7 का क्यूब, यानी 343। अब यहाँ देखिए 980 में से 645 आप माइनस करो, 5 3 3, यानी यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है? 343। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है? 335, ठीक है दोस्तों। तो आप 345, सॉरी। तो आप दोस्तों समझ गए होंगे कि हमारा पैटर्न जो हमारा रॉन्ग है क्या है। हमारा ये 980 हमारा रॉन्ग पैटर्न है। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 980। ये मैंने सीरीज कैसे इतना आसानी से कर लिया, क्योंकि यहाँ देखिए आप पैटर्न देख रहे हो, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। तो मैंने एग्जाम्पशन कर लिया कि आने वाला नंबर भी हो सकता है 6 का क्यूब हो, 7 का क्यूब हो, 8 का क्यूब हो, क्योंकि ये जो भी नंबर चल रहे हैं ये कंसेक्यूटिव नंबर चल रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है ये एग्ज़ाम में ज़्यादातर पॉइंट वाइज बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मैं आपको इसके लिए दूंगा 30 सेकेंड। 30 सेकेंड के बाद हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। आपका टाइम शुरू होता है दोस्तों अब। और दोस्तों प्लीज़ 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 आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हर जगह पहुंचाओ। और मैं आने वाले टाइम में आपके साथ बहुत सारे मेमोरी बेस्ड पेपर भी डिस्कस करूँगा जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। हूबहू जैसा पेपर आया है मैं आपके साथ वही डिस्कस करूँगा, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। ठीक है दोस्तों, 10 सेकेंड और बचे हैं। आइए दोस्तों अब अपना हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा 2.5, फिर कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, ये बढ़ रहा है। 9 से 563 बड़ा नंबर बढ़ रहा है। फिर 19 से 94, ये भी बड़ा नंबर बढ़ रहा है। 5 से 19
अगर आप इसको देखोगे तो अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको ये लिख सकते हैं 5 इंटू 4 माइनस 1। अभी हम ऐसे ही लिख रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, 5 इंटू 4 माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब 3 और 5 में हम रिलेशन ऐसे बना सकते हैं, 3 इंटू 3 को कितने से हम करेंगे, देखिए यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, आप ये आगे चेक करते हैं, 1.5 इंटू 2 इंटू 3 होना चाहिए, इंटू 1 होना चाहिए। अगर यहाँ इंटू 4 माइनस 1 है तो यहाँ पे इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और यहाँ इंटू 5 होना चाहिए। इंटू 5 करेंगे तो क्या होगा, 9 5 से 45, 5 95 माइनस 1, यानी इंटू 4 कंजिक्यूटिव नंबर -1 यहाँ फॉलो हो रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ क्यों रुका मैं वो आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, अगर आप इसको देखोगे तो ये हो जाएगा इंटू 6, 6 4 24, 9 6 54, 55 56। ठीक है, तो ये -1 मतलब हमारा ये भी फॉलो हो रहा है। तो हम कंफर्म हो गए कि ऊपर मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, मल्टीप्लाई हमारा कंजिक्यूटिव नंबर से हो रहा है, और माइनस इसमें क्या हो रहा है, इसको हम -1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ मैं यहाँ क्यों रुका। देखिए 2.5 इंटू 1 -1, तो ये कितना हो जाएगा 1.5, तो ये हमारा सही है। अब 1.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 3 में से -1 करेंगे तो कितना होगा हमारा 2, तो यहाँ हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ हमारा आना चाहिए 2। तो हमारा अब आगे चेक कर लेते हैं कि हमारा यहाँ 2 होना चाहिए कि नहीं। अब देखिए 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा पैटर्न के हिसाब से, 2 इंटू 3 6 -1 5, यानी ये एकदम सही है। तो हमारा यहाँ रॉन्ग नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा रॉन्ग नंबर हो जाएगा हमारा 3। इसीलिए मैं यहाँ पे रुका था, क्योंकि अगर मैं यहाँ डायरेक्ट आपको बता देता तो आप भी कंफ्यूज हो जाते। ठीक है, तो हमारा क्या नंबर फॉलो हो रहा है, कंसेक्यूटिव नंबर को मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 1 2 3 4 5 6 से, और इसमें सब्ट्रैक्ट क्या हो रहा है -1 -1 -1 -1। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और इसके लिए मैं आपको दूंगा 30 सेकेंड। ठीक है, 30 सेकेंड के बाद मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा, तो आपका समय शुरू होता है अब दोस्तों। और प्लीज़ दोस्तों आप इसको प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए दोस्तों, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है दोस्तों, आई होप ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, तो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं इसमें, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि लास्ट से शुरू करते हैं। ये देखिए ये छोटा नंबर है, इसके बाद ये बहुत बड़े नंबर पे गया है, तो इसका ये क्या, ये 36 टू 216 का मल्टीपल है। तो आप देखिए 36 इंटू 6, यानी इंटू 6 करेंगे तो आपको ये मिल जा रहा है। ठीक है, अब ये देखते हैं 72 क्या 360 को मल्टीप्लाई कर सकता है, तो 72 इंटू अगर आप 5 करेंगे तो कितना आएगा, 5 2 10 का 0 बैलेंस 1 7 5 35 प्लस 1 36। ठीक है, अब इसको इंटू 4 करेंगे तो 72 आ जाएगा, यानी एक पैटर्न जो हम फॉलो देख रहे हो रहा है वो 6 5 4, यानी यहाँ पे भी आपका कॉन्जिक्यूटिव नंबर फॉलो हो रहा है। यानी अगर यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ पे बेशक इंटू 3 होना चाहिए, इंटू यहाँ पे 2 होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये देखिए 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे हमारा रॉन्ग टर्म क्या हो जाएगा 6। अब आइए चेक कर लेते हैं कि ये सही है कि नहीं। तो 6 इंटू 3 क्या होता है 18, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारा रॉन्ग टर्म यहाँ पे क्या है, तो हमारा ये रॉन्ग टर्म है, ये है 9 हमारा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों देखिए ऐसे ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस हमें ये रहता है कि हमें इसको जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम में करना रहता है। ठीक है, आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है ये रॉन्ग नंबर सीरीज, और मैं इसके लिए आपको दूंगा सिर्फ 30 सेकेंड। ठीक है, तो आपका समय शुरू होता है अब।
आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। मैं बहुत ही सर्च करके ही आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, तो प्लीज़ दोस्तों मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं आपके साथ मेमोरी बेस्ड पेपर भी बहुत ही जल्दी डिस्कस करूँगा। तो आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। तो आइए डिस्कस करते हैं अपना ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए हमारा रॉन्ग नंबर सीरीज़ में ये क्या है, 80, 73। अब आप देखो मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ, 80, 73, 87, 60, 94, 59, 101। यानी नंबर छोटे छोटे क्रम में बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, फिर बढ़ रहे हैं, फिर कम हो रहे हैं, फिर बढ़ रहे हैं, फिर कम हो रहे हैं, फिर बढ़ रहे हैं। यानी यहाँ पे हम एक चीज़ कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि पहले माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, पहले माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, ठीक है। इतना चीज़ तो समझ में आ गया हमको, ठीक है। अब आइए सबसे पहले आप रॉन्ग नंबर सीरीज शुरुआत करें। तो सबसे पहले आप डिफरेंस से शुरुआत करें, ठीक है। तो अगर 80 में से 73 का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना होगा, ये -7। अब 73 से 87 में हम कितना करेंगे, तो 87 हो जाएगा। तो अगर हम इसमें +14 कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 87, ठीक है। अब ये माइनस हो रहा है तो इसके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारा, इसके बीच का डिफरेंस हो जाएगा हमारा 7, 21, ठीक है। 21 अभी देखना है क्योंकि ये हमारा देखिए ये 21 होगा नहीं, 7 है या 14 है। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या पता ये 7 का मल्टीपल हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने 21 लिखा है। अभी आगे भी देखते हैं, ठीक है। अब ये देखिए अब सबसे लास्ट में जाते हैं। सबसे लास्ट में अगर इन दोनों के बीच का आप मल्टीपल देखोगे तो ये कितना आएगा, 42। और ये 42 क्या हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, ठीक है। अब 94 और 59 ये इससे कितना कम है, 35 कम है, ठीक है। तो हमको एक चीज़ समझ में आया, तो ये 7 × 1 है, 7 × 2 है, ये 7 × 5 है, 7 × 6 है। यानी यहाँ क्या चल रहा है, 7 का मल्टीपल चल रहा है, 7, 14, 21। तो इस हिसाब से यहाँ पे 28 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस हिसाब से 7 3 से कितना होना चाहिए, 21 होना चाहिए। तो क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस 21 है, जी नहीं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 21 नहीं है। तो 87 में से कितना हम माइनस करेंगे तो 21 आएगा, ठीक है। ये देखिए इन दोनों के बीच का ये नहीं है, तो 87 में से जब हम माइनस करेंगे तो 21, तो ये आएगा 7 में से 1 गया 6, 8 में से 2 गया 6। यानी यहाँ पे हमारा टर्म क्या होना चाहिए, 66, ठीक है। यहाँ 66 होना चाहिए। अब आगे चेक कर लेते हैं, 21, 66 में क्या हम 28 प्लस करेंगे तो 94 आएगा। तो ये देखिए 66 में जब हम 28 प्लस करेंगे तो 8 6 14, 6 2 8 1 9, यानी 94 आ रहा है। तो हमारा यानी यहाँ पे रॉन्ग टर्म क्या होगा, यहाँ पे हमारा रॉन्ग टर्म होगा 60, ठीक है। इसकी जगह हमारा क्या आंसर आएगा, 66 आएगा। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। इसलिए मैं यहाँ पे रुक गया, अगर मैं यहाँ डायरेक्ट बता देता तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ 14 से लेकर मैंने यहाँ लास्ट 42 देख लिया। तो मेरे को एक चीज़ क्लियर हुआ कि ये 7 का मल्टीपल चल रहा है। अगर इस मल्टीपल को हम फॉलो कर रहे हैं तो उस हिसाब से यहाँ पे 60 की जगह 66 आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये हमारा नेक्स्ट नंबर सीरीज, और ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। ये आप प्लीज़ कमेंट करें कमेंट सेक्शन में, और आप मेरे को इसका आंसर बताएं, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको नहीं आएगा तो इसका आंसर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। आइए अब डिस्कस करते हैं अपना हम मिसिंग नंबर सीरीज जो एग्ज़ाम में पूछा गया था, ठीक है। तो मिसिंग नंबर सीरीज रॉन्ग नंबर के कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान होता है। तो इसके लिए मैं आपको देता हूँ सिर्फ 1 मिनट। आपका समय शुरू होता है अब, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन लगाइए, 1 मिनट बाद मैं आपके साथ इसका सॉल्यूशन डिस्कस करूँगा। आई होप दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है। प्लीज़ मुझे मोटिवेट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि ये वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुंच सके और वो इसका वीडियो का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा। तो आइए अब डिस्कस करते हैं। अब आप देखो
यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 16 है, फिर गैप है जो हमें फाइंड करना है, और यहाँ पे 326 है, मतलब काफ़ी बड़ा नंबर है। तो अगर हम ध्यान से देखें, एक बार एक तुक्का लगाते हैं, क्या पता बैठ जाए। 1 को 2 से में लाने के लिए इंटू 1 प्लस 1 करते हैं, ठीक है। 2 को 5 में लाने के लिए इंटू 2 प्लस 1, 5 को 15 में लाने के लिए इंटू 3 प्लस 1। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कंसेक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, 1 2 3, और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। अगर इस हिसाब से हम चलें तो हमारा ये इंटू 4 प्लस 1 होना चाहिए। तो 16 4 ज़ा 64 प्लस 1 कितना हो जाएगा यहाँ, 65। अब हम चेक करते हैं कि 65 इंटू 5 प्लस 1 जब हम करेंगे तो ये आता है कि नहीं। अगर ये आएगा तो हमारी ये सही है। तो 5 5 ज़ा 25, 6 5 ज़ा 30, 31 32 प्लस 1 इज इक्वल टू 326, यानी ये कंक्लूजन हमारा सही है। इसका मतलब यहाँ क्या फॉलो हो रहा है, यहाँ कॉन्जिक्यूटिव नंबर प्लस 1 यहाँ फॉलो हो रहा है, ठीक है। ये सब थोड़े से आसान क्वेश्चन आते हैं, मिसिंग नंबर सीरीज थोड़ा सा आसान हो जाता है राउंड नंबर सीरीज की अपेक्षा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसका हमारा जो आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा, 16 4 64 प्लस 1 65, ठीक है। ये हमारा 65 आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसके लिए मैं आपको दूंगा सिर्फ 30 सेकेंड, ठीक है। तो आपका समय शुरू होता है अब। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में मैं अपना फ़ोन नंबर भी डाल दूंगा। इन केस आपको कोई भी परेशानी हो रही है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, चाहे वो आरआरबी पीओ मेन से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, यू कैन एनी टाइम कॉल मी और मैसेज यू, आई विल रिप्लाई योर एवरी क्वायरी, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, तो मैं आपकी क्वायरी तुरंत सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। आइए अब हम देखते हैं। देखिए हमारा नंबर सीरीज है 1 2 10 19 83। सबसे पहले हम देखते हैं आप क्या मल्टीप्लाई लग सकता है। 1 को 2 से करेंगे तो 1 इंटू 2 1 प्लस 1, लेकिन इसके बाद 2 इंटू 5 4 हो जाएगा, फिर 10 के बाद 19 हो जाएगा। तो ये देखिए बहुत ही अनइवन टाइप का ये नंबर सीरीज आ रहा है। तो जब ऐसे नहीं समझ में आए तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना चाहिए, डिफरेंस इसका। अब 1 और 2 का डिफरेंस क्या है, 1 है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ क्लियर नहीं हुआ। 2 और 10 का डिफरेंस क्या है, 8 है, ठीक है। 10 और 19 का डिफरेंस क्या है, 9 है। और 83 और 19 का डिफरेंस क्या है, तो ये हमारा 64 है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए यहाँ खेल आता है क्यूब रूट और स्क्वायर रूट का। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये 4 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि 1 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 4 का क्यूब, यानी कंसेक्यूटिव स्क्वायर और क्यूब फॉलोअर है। पहले स्क्वायर फिर क्यूब, फिर स्क्वायर फिर क्यूब, यानी जो हमारा अगला नंबर होना चाहिए ये क्या होना चाहिए, 5 का हमारा स्क्वायर होना चाहिए इसके हिसाब से, ठीक है। तो 5 5 ज़ा 25। तो हाँ हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 8, 8 और 2 10। तो आप समझ रहे हो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 108। यानी यहाँ पे क्या फॉलो हुआ है, कंसेक्यूटिव स्क्वायर रूट फिर क्यूब रूट, फिर स्क्वायर रूट फिर क्यूब रूट फिर स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये दोस्तों यही सेम टू सेम क्वेश्चन आपके NICL AO में पूछे गए थे। आपको सिर्फ दायरे रख के क्वेश्चन करना है, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है। आप 100% सारे क्वेश्चन कर लोगे। पोस्ट कम है इसलिए आपका इसका कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है, तो आप उस हिसाब से अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है ये। इसके लिए मैं आपको दूंगा सिर्फ 30 सेकेंड। 30 सेकेंड के अंदर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आपका समय शुरू होता है दोस्तों अब।
देखो जहाँ भी कोई नंबर सीरीज अनयूजुअल सा लगे कि नंबर पहले कम बढ़ रहा है, फिर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, फिर थोड़ा सा बढ़ रहा है, फिर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इस केस में आप डिफरेंस चेक किया करो। डिफरेंस चेक करोगे तो 90% केस में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और ये तो मैं आपको यहाँ पे 30 सेकंड दे रहा हूँ, एग्जाम में आपको 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर आपको पाँचों के पाँचों क्वेश्चन लगा डालने हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं डिफरेंस से, क्योंकि देखिए दोस्तों एग्जाम में 90% क्वेश्चन डिफरेंस पे ही रहते हैं। तो हम पहले डिफरेंस देखेंगे। 5 और 9 इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 4। 9 और 18 इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 9। 18 और 34 इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 8, 6 और ये 2 में से गया 1, यानी तो यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ पे x लिखा है, मतलब यहाँ क्या आना चाहिए? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए उस हिसाब से? 5 का स्क्वायर, यानी 25 प्लस 34, 5 4 9, 3 2 5। तो इस हिसाब से देखो तो इसके यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? 59। तो आपको लग रहा होगा दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में, लेकिन ये 100% रियल क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपको सिर्फ बहुत ही ज़्यादा पॉइंट ये इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ आपको ध्यान से देखना है क्वेश्चन और इजीली सॉल्व करना है। आपको 2 चीज़ याद होना चाहिए, स्क्वायर रूट 1 से 50 तक का, और क्यूब रूट आपको 1 से एटलीस्ट 20 तक का याद होना चाहिए। अगर आप याद कर लोगे तो आपका नंबर सीरीज भी बहुत अच्छा हो जाएगा, और उसके बाद आपका क्या अच्छा हो जाएगा? और अप्रॉक्सीमेशन या सिंप्लीफिकेशन, ठीक है दोस्तों। तो आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये पॉइंट का क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आपको दूंगा 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट बाद हम इसका आंसर चेक करेंगे। तो आपका समय शुरू होता है दोस्तों अब। आई होप दोस्तों आपको मेरा ये सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो, मेरा सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मैं आपके साथ आज रात में नहीं तो कल सुबह मैं आपके साथ मेमोरी बेस्ड पेपर जो हमारा इंग्लिश में, मैथ में और रीजनिंग में पूछा गया है वो आपके साथ लाइव डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो आप मेरे साथ जुड़ना नहीं भूलिएगा। आप बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। तो आइए डिस्कस करते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले क्या है? 0.125, फिर इसके बाद क्या नंबर आ रहा है? 0.250। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये इसका क्या हो रहा है? डबल हो रहा है, क्योंकि 125 का डबल होता है 250, तो इंटू 2 कर देंगे तो 0.250 आ जाएगा। तो इस केस में ये इसका डबल हो रहा है। अब 0.25 आप वैसे समझो, यहाँ 25 पैसे है, यहाँ 1 रुपये है, कितना 25 पैसा जोड़ोगे तो 1 रुपया होगा? 4, ठीक है। अब यहाँ 8, तो एक चीज़ आप देख रहे हो, 2 4 8। तो हमारा नेक्स्ट पैटर्न आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? ये देखिए, ये इंटू 2 हो रहा है, ये इंटू 2 हो रहा है, तो यानी यहाँ भी क्या होना चाहिए? इंटू 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 16। अब 16 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा? 8 6 48, ठीक है। और 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 128। तो यहाँ पे अगर आपको ध्यान से देखोगे तो डबल मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे पैटर्न लगा है, इंटू 2, फिर इंटू 4, इंटू 8, फिर उसके बाद इंटू 16, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इसके लिए मैं आपको दूंगा 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट बाद आपको इसका सॉल्यूशन बताना है, ठीक है।
आई होप दोस्तों आप लोगों ने इसका आंसर कर लिया होगा। आप प्लीज़ इसका आंसर, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट में टाइप करो कि आपका इसका आंसर क्या आया है। मैं भी आपको इसका सॉल्यूशन कमेंट में टाइप करके बता दूंगा, ठीक है। तो मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं, एक मिसिंग नंबर सीरीज़ और एक रॉन्ग नंबर सीरीज। तो दोनों क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करो। और ये 10 क्वेश्चन मैंने आपके डिस्कस किए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए थे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए और लाइक करिए। और मैं आपके साथ मेमोरी बेस्ड पेपर भी इसका डिस्कस करूँगा आज शाम में, नहीं तो कल सुबह। तब तक दोस्तों थैंक यू और कोविड में अपना ख्याल रखिए।